पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में किस किस को पता है? नहीं, फॉर्मूला नहीं पूछ रही हूँ मैं गौरव, मैं पूछ रही हूँ लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? मैम उसके बाहर बाहर के बस चारों दीवारों का। हाँ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बस 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। तो मैम अगर मैं पूरे घनाभ की बात करूं, इस पूरे घनाभ का एरिया क्या होगा? ये होगा, 2 × L + B × H। ये होगा फॉर्मूला। अगर मुझे इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा। सबको ये बात पता है? यस मैम। बेटा अनम्यूट नहीं करना है गौरव बार बार, ठीक है। अब मैम जब आपने हम फॉर्मूला गलत लिखा है। जब हम अच्छा सॉरी, हाँ ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर HL आएगा। हाँ, अब लेकिन ये तो पूरे की बात हो गई। पार्श्व में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 4 दीवारों का निकालते हैं। ये जो टॉप और बॉटम होता है ना, हम इसका एरिया नहीं लेते। समझ लो, जो छत और जमीन होती है इसका एरिया नहीं गिनते। पार्श्व का मतलब होता है बस जो 4 दीवारें होती हैं उनका एरिया लेते हैं, जो दोनों आधार होते हैं उनका एरिया नहीं लिया जाता। अब मुझे बताओ, अगर ये ऊंचाई है, ये लंबाई है, और चौड़ाई आपको पता है ये वाली है, तो मुझे बताओ ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L × B × H। L गुणा बी गुणा एच। अच्छा, और कोई बता सकता है? L × B। ये भी बी है, ये भी इसकी चौड़ाई है, और ये लंबाई है। तो ग्रीन वाले का L गुणा बी। इसी तरह ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो L इंटू बी होगा। लेकिन हमारे पास कितने होगा लंबाई गुणा चौड़ाई? कितनी है? 2 जगह है ना। तो अगर मैं इसमें से 2 बार लंबाई गुणा चौड़ाई को माइनस कर दूं तो मेरे पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यस मैम। इस पूरे में से मैं 2 लंबाई गुणा चौड़ाई को माइनस कर दूं, मेरे पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूले रटने नहीं है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए किस तरह से बना। अब इस 2 को पहले LB से गुणा करोगे तो 2LB हो जाएगा। फिर इस 2 को BH से गुणा करोगे तो 2BH हो जाएगा। फिर उसी तरह 2HL हो जाएगा। अब इसमें से आप 2LB को माइनस कर सकते हो। 2LB में से 2LB को माइनस करोगे तो 0 बचा। तो हमारे पास एंड में क्या बचा? 2BH प्लस 2HL, ये बच गया। सबको यहाँ तक समझ आया? यस मैम। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, समझ आ गया ना? कुछ नहीं किया हमने, हमने पूरे डब्बे का क्षेत्रफल लिया, उसमें से छत और जमीन के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, हमारे पास 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ, मैं H को कॉमन ले सकती हूँ, है ना। 2 को कॉमन ले सकती हूँ और H को कॉमन ले सकती हूँ, और यहां से मेरे पास B बचा और यहां से मेरे पास L बचा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? देखो, हम क्योंकि किस वाली सीक्वेंस में याद रखते हैं, हमें याद रहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसी तरह से लिख दो, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। समझ में आ गया किस तरह से बना फॉर्मूला? अब कभी आप भूल भी जाओ ना तो आप खुद से निकाल सकते हो, है ना। दोबारा बताना मैम। दोबारा से बता देती हूँ। देखो, ये जो फॉर्मूला है 2 गुणा LB प्लस BH, ये वाला फॉर्मूला पूरे ही से डब्बा मान लो, एक कमरा मान लो, डब्बा भी नहीं मानोगे तो एक कमरा मान लो, ये इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक कमरे की, समझ लो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। हमें छत का और जमीन का एरिया नहीं लेना होता। अब आपको क्योंकि पता है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, इसका एरिया LB आ गया। इसी तरह जो छत है उसमें भी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो छत का क्षेत्रफल भी LB आ गया। तो उसमें हमें 2 बार LB को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये क्षेत्रफल नहीं चाहिए। तो हमने जब माइनस किया 2LB में से 2LB को घटा दिया तो 0 बचा। तो हमारे पास बस 2BH प्लस 2HL बचेगा। तो 2BH और 2HL में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास 2 है, दोनों के पास H भी है, H भी दोनों के पास है, 2 भी दोनों के पास है, तो ये दोनों चीजें हमने कॉमन ले ली।
और हमारे पास b प्लस एल बचा। समझ आई बात बेटा कैसे हुआ? यस मैम। ठीक यस है। मैम। और इसको हम आसान यस याद मैम। रखने के लिए, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आसान याद रखने के लिए आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। समझ आ गई बात? यस मैम। अच्छा, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे तो छत पे भी पेंट करना है, तो क्या तब भी सेम फॉर्मूला रहेगा? नो नो मैम। मैम, इसमें क्या एल जोड़ो, मैम। क्या जोड़ोगे? नो मैम। क्या जोड़ोगे इसमें? आप नो एल बी मैम। को जोड़ दोगे। आपको आपको छत का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, है ना? है ना? अगर आपसे खाली चार दीवारी यस। का पूछा जा रहा है, जिसे आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हो, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है। पर अगर आपसे बोला जा रहा है कि छत पे भी पेंट करना है, तो आप उसमें एलवी को जोड़ दोगे। इस तरह से आपसे किसी भी चीज का क्षेत्रफल, किसी भी घनाभाकार चीज का क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे वो पार्श्व हो चाहे वो कुल क्षेत्रफल हो, वो आप निकाल सकते हो। यस मैम। सबने यस कैलकुलेट मैम। कर लिया? वो सबने नोट कर लिया? यस मैम। यस पवन मैम। कुमार के नाम से यस कौन मैम। है? पवन कुमार के नाम से कौन है बेटा? नोटबुक कहाँ है आपकी? हाँ चलो, अब क्वेश्चन करें। सबने नोट कर लिया ना? पक्का क्वेश्चन दे दूं यस करने मैम। के लिए? यस मैम। चलो जी, आसान सा क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे और मुझे सब बच्चों का ठीक आंसर चाहिए, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सब बच्चे करेंगे। कर लिया मैम। नीरज आपका ठीक है, प्रियंका आपका भी ठीक है, और किसने किया है? और किसने किया है? मैं हमने किया है देखो। दिखाओ। अगर तो कोई पिछा नहीं लाल सर वेरी गुड, आपका ठीक है। गौरव, मैं राकेश हमने आपका, एक मिनट, राकेश आपका भी ठीक है। और किसने किया है? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आ रहा है समझ में, या ऑप्शन अलग है, उसका आंसर अलग आ रहा है, वो भी बैक कैमरा करके दिखा सकता है अपना। दीपांश, आपने, एक मिनट, दीपांश यूनिट्स लिखो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। पायल आपका भी ठीक है, बट केवल 19 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 50% बच्चों का भी आंसर नहीं आया मेरे पास। प्रेरणा आपका भी ठीक है? नहीं, प्रेरणा नहीं, खुशी है ना? मैम मुस्कान। मुस्कान, यस, मुस्कान आपका भी ठीक है। सिर्फ 23 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करो। पोल सेक्शन में आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? सिर्फ यही गिन चुन के 10-15 बच्चे हैं जो बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक भी दिखाते हैं और पोल सेक्शन में भी आंसर करते हैं।
बाकी बच्चे पोल में भी आंसर नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है। आवाज नहीं आ अच्छा, रही। संदीप के नाम से कौन है? कौन है मैं संदीप के नाम से? मुस्कान। मुस्कान बेटा, आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैम फिर से समझा दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है ना, और आपने क्या निकाला है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आया पहले दोबारा से जो बोल रहे थे वो समझेंगे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में आपको लंबाई 15 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब आपको बस फॉर्मूला में भरनी है ये चीजें। लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? 10 और ऊंचाई कितनी है? 20। हाँ, विक्की के नाम से कौन है बेटा आपका? ठीक है, मुस्कान आपको समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब बाकी बच्चे म्यूट पे रखो, किसी की तरफ से बहुत नॉइज आ रहा है। दीपांश आपका ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले दीपांशु, यस। अच्छा, 15 प्लस 10 को आप जोड़ेंगे तो 25 आएगा, अब ठीक उसके है। बाद 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 25 इंटू 20, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50 आया, 50 को 20 से गुणा करो, 5 दूनी 10 और 2 जीरो और जुड़ जाएंगी, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। समझ में आया सबको? यस यस मैम। सबने नोट करा साथ साथ? यस मैम। एक मिनट। हाँ हाँ, करो करो। दीपिका ठीक है आपका? सभी बच्चे कैलकुलेशन सही से करना, ठीक है? पहले क्या समझाऊं दोबारा से? क्या बोल रहे हो? एक मिनट। क्या बोल रहे हो? बेटा मुझे समझ में नहीं आया आप लोगों ने क्या बोला अभी। चलो, कर लिया सबने नोट? यस मैम। हाँ, तो इसके ऑप्शंस ये थे, ऑप्शंस ये थे, ऑप्शन डी ठीक था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका भी पोल सेक्शन में। यस मैम। अच्छा, या इस बार भी ध्यान देना है, क्या चीज? आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? मैम हमको नहीं पता, हमको बता दो। क्यों नहीं पता? आप क्लास में नहीं थे अभी? अभी ज्वाइन हुए हैं मैम। जो मैम ये पार्शियल 11th क्लास का बच्चा है ये इसकी 11th क्लास का बच्चा है मैम ये। कौन? मैम रुद्रा। रुद्रा। रुद्रा रुद्रा आप 11th क्लास में हो? के मतलब है। रुद्रा आप 11th क्लास में हो? मैम 12वीं में। मुझे ये बताओ फिर फॉरवर्ड किसने किया ये लिंक? मैम ये अपनी बहन की क्लास ले रहा है। अच्छा, और इसकी बहन कहाँ पर है? रुद्रा आपकी बहन कहाँ पर है? वो पढ़ रही है आपके साथ? हाँ,
नीरज बिल्कुल ठीक है। विशाल के नाम से कौन है? प्रियंका, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। दीपांश, दीपांश आपने यूनिट गलत लिखा। दीपांशु आपने यूनिट गलत लिखा है, बाकी आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। क्योंकि जो ऊंचाई होती है वो मीटर स्क्वायर में तो नहीं होती ना, ऊंचाई तो किस में होती है? लंबाई होती है वो एक, है ना। सुमित, सुमित आपका भी ठीक है। पायल आप दिखा रहे थे अपना आंसर। हाँ जी पायल आपका भी ठीक है। हाँ दीपांशु अब आपका ठीक है एकदम। चलो पोल सेक्शन में भी आंसर करो जल्दी जल्दी। जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलो जल्दी से, इसकी तो कैलकुलेशन ना बहुत ही आसान है। 1 मिनट का टाइम और दे रही हूं, मुझे सभी बच्चों के आंसर पोल सेक्शन में चाहिए। गौरव आपका भी ठीक है। हाँ जी, भविष्य के नाम से कौन है? दिखाओ, आप अपनी नोटबुक दिखा रहे थे। पर ये बहुत गलत बात है, मैम, देखो ये कितना टिक है। बच्चे सेक्शन में आंसर देते हैं h इज इक्वल टू 1। अच्छा राकेश, तो वो यूनिट्स कौन लिखेगा? यूनिट्स क्यों नहीं लिख रहे हो आप लोग? यूनिट्स लिखना ध्यान रखो। तो आपको पता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और आपको वो पहले से क्वेश्चन में 10 दिया गया है, तो आप उसको 10 के बराबर रख दोगे। अब हम यहाँ सही पे लंबाई आपको पता है 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, ऊंचाई आपको निकालनी है। ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। सभी बच्चे बताओ कितना आना चाहिए h? मैम 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर? मैम एक 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर है। नहीं आई। 1 कितना m आसान क्वेश्चन। यस, 1 मीटर। करो सब बच्चे नोट। मैम कर लिया। मैम कर लिया। यस मैम। कर लिया? सबने नोट कर लिया? मैम तो हमारा रुको। सही। अच्छा रुक गई, ठीक है, कर लो नोट, कर लो आराम से। एक बार और ध्यान स्क्रीन। हाँ दिखा दिया, आराम से कर लो नोट। मैम अगला क्वेश्चन दे दो। कर लिया। दे रही हूँ मैं, कर लिया नोट बेटा? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के करना है, देखती हूँ कितने बच्चे इसको खुद से कर पाते हैं। मैम मैम इसमें नीचे का जो है मैम, नीचे का फर्श है ये रखना है इसमें। हाँ नीचे यही इसमें ट्रिक है। ऊपर वाला आपको नहीं रखना है, नीचे वाले फर्श को ऐड करना है। ओके मैम। तुक्के नहीं मारने हैं और सॉल्व करना है आंसर। हाँ तो एक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा आपको एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है, जिसे ऊपर से खुला रखना है। अब जैसे मैंने आपको कमरे का एग्जांपल दिया था ना, उसमें मैंने कहा था कि 4 दीवारें पेंट करनी है, छत भी पेंट करनी है। पर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बस उल्टा हो गया। छत को आपको खुला रखना है, बॉटम में समझ लो आपको शीट लगानी है। ठीक है, तो आपको शीट की जो प्लास्टिक शीट है उसकी मोटाई को ना के बराबर मानते हुए डिब्बा बनाने के लिए आपको कितनी प्लास्टिक शीट चाहिए वो निकालना है। तो मतलब क्षेत्रफल निकालना है प्लास्टिक की शीट का। ऊपर से आपको उसे खुला रखना है, नीचे का बॉटम जो है उसे जोड़ना है। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको जैसे भी क्या बोल रहे हो बेटा? दोबारा से बोलो।
मैम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 500। इसका 500 निकाला, उसमें फर्श का जोड़ना है L गुना B। देखो एक मिनट, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप पार्श्व निकालना चाहते हो, पार्श्व निकालो, आपके पास चारों साइड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है, आपको उसमें क्योंकि आधार भी जोड़ना है तो आपको आधार का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुल क्षेत्रफल निकालते हो, क्योंकि उसे ऊपर से खुला रखना है, तो ऊपर वाले क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। हाँ गौरव, आपका ठीक है। और किसी ने किया है या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा नीरज, आपने क्या किया है? हाँ नीरज, आपका ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना कोई एक स्टेप के आगे, वो भी बता दो कि इस स्टेप के आगे समझ में नहीं आ रहा है। पायल, आपका आउट ऑफ फोकस हो रहा है, थोड़ा सा फोकस करो। ब्लर नजर आ रहा है आपका आंसर मुझे बिल्कुल ही। थोड़ा ना स्क्रीन पे टैप करो तो शायद वो फोकस पर लेगा। हाँ जी बेटा, आपका ठीक है, ठीक ही लग रहा है मुझे, पर बहुत इतना ब्लर क्यों आ रहा है पायल? मैम जी हमारा ठीक है। दिखाओ बैक कैमरा करके। अरे बैठ कैमरा। हाँ जी मुस्कान, आपका ठीक है। पायल, अब भी आपका आउट ऑफ फोकस आ रहा है। कुछ आपने कैमरे के साथ वो तो नहीं किया हुआ है ब्लर करने का या कुछ? मैम इसका फोन थोड़ा है, वो लैग मार रहा होगा। हाँ अब ठीक आ रहा है पायल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तू डट जा। पीले हाँ पीटर जी, अगर किसी का ऑप्शंस में से आंसर नहीं आ रहा है वो भी अपना आंसर दिखाओ ताकि मुझे पता चले कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं आपसे करेक्ट करवा लूंगी। दीपांशु, आपका भी बेटा बिल्कुल ठीक है। मैम मेरा बी आ रहा है। मुझे आंसर दिखाओ नोटबुक पर, बी या सी नहीं जानना है मुझे। सही है भाई। चलो और किसने किया है दिखाओ आंसर। प्रवीण, आपने किया? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है केवल चार साइड का क्षेत्रफल निकलेगा, जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, चार साइड का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन उसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा ये जो आधार है, ये आधार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चार दीवार का क्षेत्रफल निकाल रहे हो ना चार साइड का। अब लेकिन प्लास्टिक की शीट तो आप, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि उसे केवल ऊपर से खुला रखना है, लेकिन नीचे वाली साइड प्लास्टिक की शीट लगेगी। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ ये एरिया कितना होगा, ये जो रेड कलर से मैंने किया है। बताओ बेटा ये एरिया कितना होना चाहिए? 20 होगा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई 5 इंटू 4। तो आप 5 इंटू 4 को इसमें प्लस करोगे इस तरह से। लेकिन पहले इसे सॉल्व करो, पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसमें आप 20 को जोड़ोगे। पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कितना आएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो 5 4 9 इंटू 3 क्या आएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को 54। मल्टीप्लाई करके 54 आएगा। अब इस 54 में आपने क्या जोड़ना है? आधार का क्षेत्रफल, जो कितना है? 20 मीटर स्क्वायर है। 54 में आप 20 को जोड़ दोगे, इसलिए आपके पास 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये था। एक तरीका क्या है? आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। वो तरीका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप 20 को जोड़ दो। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या करना पड़ेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालते हो, आपके पास ये छत का क्षेत्रफल भी आ जाएगा उसमें, लेकिन आपको ऊपर से इसे खुला रखना है।
है ना। आपको इसे मैंने पवन क्या निकाल दिया मैंने उसे क्लास से, लेने ठीक है। अब इसमें आपको कितना प्लस करोगे या माइनस करोगे ये बताओ, प्लस करोगे या माइनस करोगे? प्लस। प्लस करेंगे। प्लस मैम किसमें क्या देखो, प्लस? ये वाला फॉर्मूला है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरे डब्बे का क्षेत्रफल है, मैम गुड ये नाइट। पूरे डब्बे का क्षेत्रफल है, ये पूरे डब्बे का क्षेत्रफल है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इसे छत पे से खुला रखना है, ठीक है, आपको छत पे से इसे खुला रखना है। तो ये वाले यहाँ पर आप तो प्लास्टिक की शीट नहीं लगाने वाले, तो आपको इतनी प्लास्टिक की शीट नहीं चाहिए, तो आप 20 माइनस करोगे। 20 तो यहाँ का एरिया है ना, तो आप 20 माइनस करोगे, ये वाला एरिया निकाल के आप 20 भी माइनस कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसमें 20 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको?